ऑडियंस रोने लग जाते, हीरो हंसता है तो वो हंसने लग जाते। जैसे आप हुमैरा अहमद की कोई भी नावल को पढ़ लें तो जैसे ही आप देखते हैं वो हीरो रोता है तो आपको रोना आता है कि इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। आपको सोचने की जो सेंस है वो खत्म हो जाती है, आप जस्ट उसमें आपके पैशन फीलिंग से वो खेल रहा होता है राइटर, तो आपको पता ही नहीं चलता, आप उसको वैल्यूट किए बगैर ही बस ये कह देते हो कि ये बहुत बहुत बुरा हुआ, एक इतना अच्छा प्रोटैगनिस्ट था, इतना अच्छा हीरो था, उसके साथ उसका डाउनफॉल हो गया। इंप्लीकेशन देखें इसके अंदर, इंप्लीकेट्स द स्पेक्टेटर इन अ स्टेज सिचुएशन। इसमें टोटली स्टेज सिचुएशन में जो ऑडियंस है वो अब्सॉर्ब होता है, ऑडियंस और रीडर जो है वो टोटली इन्वॉल्व है जो कुछ हो रहा है स्टेज के ऊपर, और वो इधर उधर नहीं देखता। जबकि दूसरी साइड में उसमें क्या होगा, इसमें होगा प्लॉट होगा, दूसरे में नैरेटिव होगा कि नरेट किया जाएगा आपको, आपने जो स्टोरी है वो पहले आपको नरेट करेंगे कैरेक्टर कि भाई हम कैरेक्टर ही हैं, हम कोई रियलिटी नहीं है। एपिक थिएटर मैंने पहले ही बताया, एपिक थिएटर का मतलब ये होता है कि लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो बड़ी लॉन्ग है और वो काफी लंबी होती है। हमने पहले पोएट्री का भी पढ़ा, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, उसमें एक हीरो होता है, उसका डाउनफॉल होता है, वो बहुत सारे फेजेस से गुजरता है, बड़ी आर्मी बटालियन और इस तरह लोग लड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर वो लंबी एक दास्तान होती है और वो नरेट करके बताई जाती है। तो एपिक थिएटर में भी क्या होगा, एपिक थिएटर में वो नरेट करेगा, कैरेक्टर नरेट करेंगे, भाई ये हम परफॉर्म करने जा रहे हैं और ये हम कोई रियलिटी नहीं है, हम जस्ट मिसाल के तौर पर अगर कोई हैमलेट प्ले है, इसको अगर उन्होंने परफॉर्म करना हो एपिक थिएटर के थ्रू, तो हैमलेट सामने आएगा, फिलिया सामने आएगी, क्लोडियस सामने आएगा, गेटरूड सामने आएगी, सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सामने आके पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे, भाई हम कैरेक्टर हैं, रियलिटी नहीं है, हम ये परफॉर्म करने जा रहे हैं और ये सारा स्टेज है, वो आपको हर चीज दिखाई जाएगी। इट इज एपिक थिएटर। अब ऑडियंस को पता चल गया, अब ऑडियंस सामने बैठे हैं, तो उसने कहा था ये है डिस्टेंसिंग, नो रीडर्स आर नॉट टोटली इन्वॉल्व्ड, नो रीडर have understood and no reader have learned, these are mere characters not reality। ये जो हमारे सामने परफॉर्म किए जा रहे हैं, these are character, these are not reality। turn the spectator to an observer, into an observer। यानी एपिक थिएटर के अंदर क्या किया जाएगा कि उन जितने भी स्पेक्टेटर हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, ऑब्जर्वर सामने बैठे हुए हैं, उनको जस्ट एज अ ऑब्जर्वर बना दिया जाएगा और वहां पे बैठ के ऑब्जर्व करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म, रादर दे विल वो परफॉर्म नहीं करेंगे, वो जस्ट क्या करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, ड्रामेटिक थिएटर के अंदर लिखें, wears down the spectator's capacity for action, spectator's capacity for action। उसके बाद ये arouses the epic theater में क्या करेंगे, arouses the spectator capacity for action। उसमें क्या होगी, स्पेक्टेटर जो है वो क्या करेंगे, वो जस्ट बैठेंगे और चीजों को क्या करेंगे, वो साथ साथ उसके चलेंगे, जो सोच रहा है, जैसा वो फील कर रहा है। और इसमें क्या होगा, अरूजेस द स्पेक्टेटर कैपेसिटी फॉर एक्शन, यहां पे वो खुद बताएंगे कि ये हो रहा है, वो कहेंगे, वो एवेल्युएट करेंगे पीस ऑफ जॉनरा जो परफॉर्म किया जा रहा है सामने, उसके बारे में कमेंट भी देंगे, ये अच्छा है बुरा है, क्योंकि वो अब वो इमोशन